नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरु में आपका स्वागत है। दोस्तों, यूपी पीसीएस 2025 प्री के लिए आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, बायोस्फीयर रिजर्व एंड मैप प्रोजेक्ट। अब ये एनवायरनमेंट का टॉपिक है। मान के चलिए कि 100% एक सवाल आपको कम से कम यहाँ से देखने को मिल जाएगा। तो कुछ सवाल हैं, मैं थ्योरी लेकर नहीं आया हूँ, उम्मीद करता हूँ कि थ्योरी आपने पढ़ ली होगी। इनफैक्ट जितने भी ये बायोस्फीयर रिजर्व भारत के अंदर हैं 18 और एमएबी जो प्रोजेक्ट्स है लगभग 12, इन दोनों को आप मैप पे, भारत के मैप पे, नक्शे पे बनाइए जिससे कि वो याद रखने में आसान हो जाए। उससे संबंधित क्वेश्चंस हम आज लगाएंगे, अभी लगाएंगे, जिससे कि आपको चीज़ें याद हो जाएं, क्योंकि एक सवाल तो आता ही आता है एग्जाम के अंदर और ये सवाल गलत नहीं करना है, क्योंकि हमें जब पता होता है कि टॉपिक कौन सा आएगा, तो अगर उस टॉपिक का पता होते हुए भी अगर हम सवाल गलत कर ले जाते हैं तो फिर हम लोग फिर अपने आप ही जिम्मेदार होते हैं असफलता के। ठीक है, तो क्वेश्चन है ये लगभग 40-50 क्वेश्चन होंगे, इसको हम करेंगे और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को, आप इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे और लास्ट में मुझे बताइएगा कितने सवाल आपके सही हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, तो हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में लिखा हुआ है। पहला स्टार्ट करते हैं कि भारत में स्थापित पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है। तो भारत का जो पहला बायोस्फीयर रिजर्व है वो है आपका नीलगिरी। ठीक है, नीलगिरी जो है 1986 में बना था और पहला प्रोजेक्ट बायोस्फीयर रिजर्व जो जो प्रोजेक्ट ही स्टार्ट 1986 में हुआ था, तो वो पहला जो है नीलगिरी। अब नीलगिरी कहाँ पर है? नीलगिरी अगर आप देखेंगे तो केरल और कर्नाटक जो है उसका बॉर्डर के ऊपर आपको दिखता है। जैसे कि मान लीजिए ये भारत का नक्शा हो गया, ये केरल हो गया और यहाँ पे कर्नाटक है, तो यहाँ पे कुछ आपको ये नीलगिरी दिख जाएगा देखने को आपको। ठीक है, इसलिए अगर मैप को ठीक से आप कवर करके आइएगा। द विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द एमएबी मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, मैप कार्यक्रम किस संगठन ने का शुरू किया? तो मैप प्रोजेक्ट जो है वो यूनेस्को द्वारा स्टार्ट किया गया था। मैप प्रोजेक्ट जो है वो यूनेस्को ने 1971 में शुरू किया था ये। ठीक है, ये मैप प्रोजेक्ट है और संरक्षण देना और जितने भी वहाँ पर जीव जंतु हैं और उन सबको संरक्षण देना, ये मेन मकसद रहा है और यूनेस्को द्वारा ये काम स्टार्ट हुआ था ये। इन विच ईयर डिड इंडिया लॉन्च इस बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम? भारत ने अपना बायोस्फीयर रिजर्व कार्यक्रम कब शुरू किया? तो जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में देखा था कि पहला जो नीलगिरी था वो 1986 में जो था मैप प्रोजेक्ट में आया था, बायोस्फीयर रिजर्व में आया था। तो भारत ने 1986 में अपना ये कार्यक्रम शुरू किया और पहला था नीलगिरी। विच इज द लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया? भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? सबसे बड़ा जो है वो रन ऑफ कच्छ है। रन ऑफ कच्छ कहाँ पर है? रन ऑफ कच्छ, ठीक है, रन ऑफ कच्छ है। रन ऑफ कच्छ आपका गुजरात के अंदर है। ये कहाँ है? गुजरात के अंदर है। पूरा मतलब ये इंडिया है, इंडिया का ये पूरा जो ये ये हिस्सा है रन ऑफ कच्छ, यहाँ पर आता है। बिल्कुल ड्राई डेजर्ट टाइप का है, नमक का डेजर्ट है यहाँ पर रन ऑफ कच्छ। ठीक है, आधा थोड़ा पाकिस्तान में, थोड़ा इंडिया के अंदर है ये। Which biosphere reserve of India was launched was first included in the UNESCO World Network of Biosphere? भारत में कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व सबसे पहले यूनेस्को विश्व नेटवर्क में शामिल हुआ? तो हम पढ़ चुके हैं जो है 1986 में, गलत लिखा है, सन 2000 में हुआ, 1986 के अंदर है, यहाँ पर 1986 है। विच बी आर इज फेमस फॉर वैली ऑफ फ्लावर्स? कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व वैली ऑफ फ्लावर्स के लिए प्रसिद्ध है? तो वैली ऑफ फ्लावर्स जो है वो उत्तराखंड के अंदर है, नंदा देवी के अंदर। ठीक है, नंदा देवी कहाँ पर आती है? उत्तराखंड के अंदर आती है। नंदा देवी कहाँ है? उत्तराखंड के अंदर है, उत्तराखंड के अंदर है। तो कई बार सवाल पूछा भी गया वैली ऑफ फ्लावर्स कहाँ पर है, तो वो है उत्तराखंड के अंदर, वहाँ पर नंदा देवी आता है। एक है साइलेंट वैली, साइलेंट वैली जो है वो केरल के अंदर है। हाउ मेनी बायोस्फीयर रिजर्व्स आर करंटली रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया? कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? तो बायोस्फीयर रिजर्व जो हैं भारत के अंदर लगभग हैं, यहाँ पे 21 लिखा है, यहाँ पे 18 होते हैं बायोस्फीयर रिजर्व, 18 हैं, 18 बायोस्फीयर 18 है। विच बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड इन द निकोबार आइलैंड? अंडमान निकोबार में एक आपका बायोस्फीयर रिजर्व जो इसका नाम है आपका ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार में आता है, एक ग्रेट निकोबार, वहाँ पर बायोस्फीयर रिजर्व वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। विच बायोस्फीयर इज रिच इन कोरल रीफ्स एंड मैरीन बायोस्फीयर? कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व मूंगा चट्टानों और समुद्री जीव विविधता में समृद्ध है? मतलब कोरल रीफ के लिए, तो कोरल रीफ के लिए, कोरल पता ही आपको जो होते हैं ये छोटे छोटे जीव होते हैं जो मतलब समुद्र है, और छोटे छोटे जीव होते हैं जो जाकर आगे ऐसे लग जाते हैं और एक एक परत बना लेते हैं, धीरे धीरे करके ये परत बन जाती है। उनके जो खोल होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के, उस वो छोटे छोटे जीवों के कैल्शियम कार्बोनेट के खोल जो हैं वो सतह पे आते हैं। सतह पे आने के बाद वो जमना शुरू होते हैं और एक तरह का ये
लैंड टाइप का बनाते हैं, लेकिन ये मिट्टी से नहीं बनाता, उनके कैल्शियम कार्बोनेट के खोल से बना होता है, उन्हें कोरल रीफ कहते हैं, ठीक है। और ये कहाँ संबंधित है, तो आप देखिए गल्फ ऑफ मन्नार में आता है। तो गल्फ ऑफ मन्नार जो है वो एक्चुअली में गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ पर है, जैसे कि मान लीजिए ये इंडिया है और यहाँ पर श्रीलंका है, तो श्रीलंका और इंडिया के बीच में जो इलाका है उसे गल्फ ऑफ मन्नार कहते हैं, ठीक है। तो ये कोरल रीफ एंड मरीन बेल्ट वहाँ पर दिया गया गल्फ ऑफ मन्नार है। साथ में ही आप इस तरफ जो है वो पाक स्ट्रेट आता है आपका, तो गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में आपको मिल जाएगा। Which Indian BR was declared as UNESCO World Heritage Site as well? अच्छा, अब कुछ ऐसे होते हैं बायोस्फीयर रिजर्व जो कि मैप प्रोजेक्ट में भी होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी होंगे। तो सवाल पूछा रहा है कि कौन सा है, तो इसमें आंसर आ रहा है नंदा देवी। नंदा देवी जो है वो विश्व धरोहर स्थल में भी इसका है। तो आपको याद रखना है कि कौन कौन से स्थल जो हैं वो ओवरलैप कर रहे हैं अलग अलग प्रोजेक्ट्स में। थोड़ा सा सवाल ये बनता है, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा। नंदा देवी उत्तराखंड वाला है। विच इज द प्राइमरी एम ऑफ मैप प्रोग्राम, कहता है कि मैप प्रोग्राम का मुख्य कार्यक्रम मुख्य उद्देश्य क्या है। तो मैप का जो मुख्य उद्देश्य है वो है आपका संरक्षण और सतत विकास, यानी कंजर्वेशन, यानी कि हर चीज जो जीव जंतु उनको उनका संरक्षण करना, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की धीरे धीरे करके डेवलपमेंट को भी ध्यान रखना। ऐसा ना हो कि हम पूरा सारे रिसोर्सेज यूज कर ले जाएं किसी जगह के और उसके बाद अगली पीढ़ी के लिए कुछ बचा ही ना, उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। विच बी आर इज फेमस फॉर वन हॉर्न राइनोसोर, सबको पता है कि एक सिंग वाले जो गैंडे हैं वो आपको मानस में मिल जाएंगे। मानस कहाँ पर है, मानस आपका असम के अंदर है, तो पता ही आपको, ठीक है। मानस जो है असम के, वहाँ पे एक सिंग वाला गेंडा मिल जाएगा आपको। हाउ मेनी बी आर ऑफ इंडिया आर इंक्लूडेड इन यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क, ठीक है। तो वो क्या बोल रहा है कि जो मैप प्रोजेक्ट्स के अंदर, मैप प्रोजेक्ट्स के अंदर कितने जो हैं वो बायोस्फीयर रिजर्व आते हैं, तो 12 आते हैं। और ये 12 के 12 आपको याद रखने पड़ेंगे, इसलिए कह रहा हूँ मैप पे उनको बनाइएगा 12 के 12। तो ये एग्जाम में आपको या तो इस तरह का सवाल पूछ लेंगे, या तो आपको पूछ लेंगे किस कौन सा जो मैप वाला रिजर्व है वो किस राज्य के अंदर है, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको कर लीजिएगा। 12 हैं। विच बी आर इज लोकेटेड इन मेघालय, तो मेघालय के अंदर नॉकरेक आता है। ईस्टर्न घाट है, ईस्टर्न घाट का एक ये हिस्सा है नॉकरेक, तो नॉकरेक मेघालय के अंदर है। बहुत खूबसूरत सा बायोस्फीयर रिजर्व है, कई बार एग्जाम में आ चुका है ये। विच बी आर प्रोजेक्ट्स प्रोटेक्ट्स द ऑलिव रेडल टर्टल्स नेस्टिंग साइट, तो जो ये ऑलिव रिडले टर्टल्स हैं, यानी कि जो कछुए हैं ऑलिव रिडल, ठीक है, इनका जो वो रक्षा कहाँ पे घोषित होते हैं, वैसे उड़ीसा के अंदर आता है, इसके अंदर उड़ीसा के अंदर, लेकिन उड़ीसा ऑप्शन में नहीं है यहाँ पे। तो गल्फ ऑफ मन्नार में भी कुछ देखने को मिला, लेकिन मेन इसका गढ़ जो है वो उड़ीसा के अंदर है, ठीक है। उड़ीसा ही इसका संरक्षण देता है, लाखों की तादाद में वहां पर जो है ये ऑलिव रिडल क्रेटल्स आते हैं। उड़ीसा कई बार सवाल पूछा भी गया, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर वो गल्फ ऑफ मन्नार को दे रहा है, तो हो सकता है कुछ हिस्सा गल्फ ऑफ मन्नार के अंदर हो, लेकिन बेसिकली जो है वो उड़ीसा के अंदर ही जो है वहां पे आता है। विच बी आर इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के अंदर कौन कौन, तो मध्य प्रदेश में 3 बी आर आते हैं आपको, ठीक है। यहाँ पर आपका पंचमणि आ गया, यहाँ पे जो ऑप्शन में है वो पंचमणि है, ठीक है। नीलगिरी आपका केरल में आ गया, शिमलीपाल आपका उड़ीसा में आ गया, नौकरेक आपका जो है वो आपका मेघालय में आ गया, ठीक है। पंचमणि मध्य प्रदेश के अंदर आता है, पन्ना मध्य प्रदेश के अंदर आता है, ठीक है। तो ये आपके मध्य प्रदेश के हैं। विच बी आर लाइज पार्टली इन वेस्ट बंगाल एंड पार्टली इन उड़ीसा, तो कुछ उड़ीसा के अंदर है, कुछ वो है, तो आपको, तो आप देखिए बंगाल के अंदर भी उड़ीसा में, तो सुंदरबन आपके जो मिल जाएंगे इस तरह के, जो थोड़ा सा आपका आधा आपका मैक्सिमम आपका उड़ीसा बंगाल में है, और कुछ हिस्सा जो उसका उड़ीसा के अंदर आता है, तो ये दोनों सुंदरबन वहाँ पे आता है। विच बी आर इज फेमस फॉर वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेंटन कंजर्वेशन, यानी कि जो जंगली ऑर्गेंटन होते हैं, बंदर टाइप के जो होते हैं, उनके संरक्षण के लिए उसको दिया है, ठीक है। वाइल्ड ऑर्गेंटन, तो वाइल्ड ऑर्गेंटन के लिए नॉकरेक जो है संरक्षण को दे रहा है, ऑरंगुटन। विच बी आर इज फेमस फॉर हॉट डेजर्ट इकोसिस्टम, सबको पता है भाई हॉट डेजर्ट जो है इकोसिस्टम जो है वो रन ऑफ कच्छ का, पहले कह चुका हूँ, यहाँ पर गुजरात के अंदर रन ऑफ कच्छ आता है, ठीक है। कच्छ का रण इसे कहते हैं हम लोग। और बिल्कुल सैलीन यानी कि सलाइन, यानी कि जो नमक है इसके अंदर नमक वाला है, वाला जो राजस्थान वाला है वो तो अलग है, वो तो रेगिस्तान है। यहाँ पर नमक वाला आपको रेगिस्तान मिल जाएगा, इस तरह से मरुस्थल मिल जाएगा। विच बी आर इज लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश, हिमाचल के प्रदेश में जो है वो आपका कोल्ड डेजर्ट आता है, बिहार जो है वो कोल्ड डेजर्ट है, ठीक है। कोल्ड डेजर्ट जो है वो समझिए कि अगर भारत का नक्शा ये है, ठीक है, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश है,
तो ये आगे ही यहाँ पर जो है कोल्ड डेजर्ट है, और जो कि थोड़ा बहुत जो है वो दूसरे देश की तरफ भी निकल जाता है, मतलब कुछ हिस्सा भारत में रहता है और कुछ वो हिमालय क्रॉस करके भी निकल जाता है, ठीक है, तो कोल्ड डेजर्ट वहाँ पे आता है। और ये जो है ये मैब प्रोजेक्ट में नहीं है, ये नहीं है, ये सिर्फ बायोस्फीयर रिजर्व है, मैब प्रोजेक्ट के अंदर हिस्सा नहीं है कोल्ड डेजर्ट, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। विच बी आर इंक्लूड्स बोथ वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स दोनों का ही आता है। तो इसके अंदर आपको आ जाएगा नीलगिरी आ जाएगा इस ऑप्शन के अंदर, वैसे दिख जाता है ये आपको पता ही है, ये आपके ये आपके वेस्टर्न घाट्स हो गए, ये आपके ईस्टर्न घाट्स हो गए, और नीलगिरी जो है कि नॉर्थ पे आपको बन जाता है, दिखता है आपको, ठीक है, तो नीलगिरी आपका आंसर में आ गया। केरल के अंदर होता है, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट्स के नॉर्थ के ऊपर जो है ये बनता है। बफर जोन अलाउस लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी assertion है ए, और इट एक्ट एज अ ट्रांजिशन बिटवीन कोर एंड ह्यूमन सेटलमेंट। बफर जोन में सीमित मानवीय गतिविधियां अनुमत है, यानी कि अलाउड कर रखी हैं, और यह कोर जोन और मानव बस्तियों के बीच संरक्षण कार्य करती है। तो भैया इसमें क्या है कि समझते पहले क्या है, देखिए किसी भी इलाके का ना ये कोर इलाका है, कोर इलाकों के अंदर ह्यूमन एक्टिविटी नहीं ही होती है, ठीक है, बहुत बहुत लिमिटेड होता है, जहाँ पर कोर कोर में जंगली जानवर शेर वो मेन जगह पे होते हैं, कोर से कोर कहते हैं, वहाँ पे कोई भी तरह किसी प्रकार की ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं, यहाँ तक कि टूरिज्म अलाउड नहीं होता है। उसके बाहर जो बनता है बफर जोन बनता है, ठीक है, बफर जोन के अंदर कुछ कुछ आपको ह्यूमन एक्टिविटी जो है वो अलाउड हो जाती है, ठीक है, उसके बाहर जाके जो है आपकी ह्यूमन सेटलमेंट जो है ट्रांजिशनल यहाँ पे जो है उसके बाद आपके ह्यूमन जो है यहाँ पे बसते हैं, तो इस तरह से इसका प्रोटेक्शन रहता है। तो यहाँ पर आप जैसे देख रहे हैं ए और आर दोनों ही सही हैं, यानी कि बफर जोन में सीमित मानवीय गतिविधियां अलाउड है, बिल्कुल सही है, सीमित है, बफर में कर सकते हैं, कोर में बिल्कुल नहीं है। और इट एक्ट एज द ट्रांजिशनल बिटवीन कोर एंड ह्यूमन सेटलमेंट, तो बिल्कुल सही है, कोर और ह्यूमन सेटलमेंट के बीच का हिस्सा जो है वो बफर जोन कहलाता है। अरेंज द फॉलोइंग बीआर्स फ्रॉम नॉर्थ साउथ, नॉर्थ से साउथ के बीच में हमें बीआर्स को अरेंज करना है। नंदा देवी हो गया उत्तराखंड हो गया, शिमलीपाल उड़ीसा हो गया, नीलगिरी केरल हो गया, और गल्फ मन्नार आपका तमिलनाडु हो गया। तो ये आपका आंसर आ जाएगा ए 1 2 3 4, ठीक है, वही सब है, ऊपर से नीचे करना था। एसर्शन और रीजनिंग, विच बी आर इज एसोसिएटेड विद द बोथ टाइगर प्रोजेक्ट एंड प्रोजेक्ट एलिफेंट, कह रहा है कि प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट दोनों का ही हिस्सा कौन सा है, तो शिमलीपाल यानी उड़ीसा का शिमलीपाल जो है वो वहां पर दोनों ही तरह के प्रोजेक्ट, यानी कि हाथी वाला प्रोजेक्ट भी और टाइगर वाला प्रोजेक्ट दोनों साथ चल रहे हैं। विच बी आर इज नोन फॉर वाइल्ड एस, यानी जो आपका जंगली गधे हैं उसके लिए कौन सा है, तो उसके लिए आपका रन ऑफ कच्छ है, गुजरात में ही आपके वो जंगली गधे मिले जाते हैं, ठीक है, तो एक तो गुजरात में हो गया, दूसरा पाकिस्तान के अंदर, दो ही जगह पर जंगली गधे दिखाई देंगे आपको। नहीं, गधे पाकिस्तान में सबसे बड़ा इस समय एक्सपोर्ट का साधन है, जो चाइना में सबसे ज्यादा गधे जा रहे हैं, वो चाइना के लोग गधे का मांस खाते हैं, और चाइना को सबसे ज्यादा सप्लाई जो गधे कर रहा था पाकिस्तान करता है। स्टेटमेंट, नीलगिरी बी आर वॉज फर्स्ट इंडियन बी आर, बिल्कुल सही है, 1986 में पहली बार नीलगिरी बना, ठीक है। पन्ना बी आर वॉज द लेटेस्ट टू इंक्लूड इन द यूनेस्को, बिल्कुल, पन्ना जो है, जो कि पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व जो है, जो कि मध्य प्रदेश के अंदर है, और सन 2020 के अंदर इसको इस प्रोजेक्ट में डाला गया, तो वो लेटेस्ट है इसके अंदर, बिल्कुल दोनों ही सही हो गए। विच बी आर इज फेमस फॉर एशियाटिक लाइन, एशियाटिक लाइन जो है वैसे तो गिर का, सब कहते हैं गिर का शेर होता है, ठीक है, लेकिन जो गिर है वो गुजरात के अंदर है, ठीक है, मान लीजिए गुजरात के अंदर है, बट ये जो गिर है वो बायोस्फीयर रिजर्व में नहीं आता, ठीक है, वो बायोस्फीयर रिजर्व में नहीं आता, तो और जो गिर के एनिमल है एशियाटिक एल है, सिर्फ गिर गिर वाले ही उसमें आते हैं, तो इसमें तो नन अबव आ जाएगा, डी, गिर एक बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है, बिल्कुल। तो यहाँ पर ये पूछें कि एशियाटिक लैंड कहाँ प्राप्त मिलते हैं, तो वो गिर गिर का जंगल हो गया, ठीक है, गुजरात के अंदर, लेकिन गिर अपने आप में एक बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन डी आ रहा है। अशना कमर अमरकंटक बिहार, जो मध्य प्रदेश में तीसरा जो है वो यही है, एक हो गया पन्ना, ठीक है, और आपका पंचमणि भी आता है, आपका पन्ना है, पंचमणि है, अमर अचना कमार अमरकंटक, ठीक है, ये भी आपका इसके अंदर मध्य प्रदेश के अंदर आपको दिख जाता है ये। तो बोल रहा है कि किन दो राज्यों में फैला हुआ, तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अंदर फैला होगा ये, बिल्कुल ठीक है, वही है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच में फैला हुआ है ये आपका ये मध्य प्रदेश हो गया, ये छत्तीसगढ़ हो गया, तो यहाँ बीच में फैला हुआ है। विच बी आर इज पार्ट ऑफ इंडो मलायन बायो जियोग्राफिक रीजन,
कौन सा जो है जोन इंडो मलायन बायो बायो जियोग्राफिक रीजन में आता है, तो वो आपका जो है ये अंडमान निकोबार में आता है। ये इंडिया हुई और इंडिया, तो ये मलाय सभ्यता से जुड़े हुए हम लोग यहाँ पर हैं, तो ग्रेट निकोबार जो है आपका वो यहाँ पर देख लेते हैं, अंडमान निकोबार का ही है ये इंडो मलायन जो बायोजेनेटिक वाला था। विच बिहार हैज द हाईएस्ट टाइगर पॉपुलेशन अमंग इंडियन बिहार? तो नीलगिरी के अंदर जो है सबसे ज्यादा शेर पाए जाते हैं एज अ बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर। बायोस्फीयर रिजर्व की बात हो रही है, उत्तराखंड के बायोस्फीयर रिजर्व की बात हो रही है। विच बिहार इज नोन फॉर एंडेमिक ऑर्चिड्स एंड रेड पांडा? तो हमें पता ही है रेड पांडा जो होता है भाई वो सिक्किम में मिलता है, ठीक है। और सिक्किम रेड पांडा हमें सिक्किम में मिलता है, और सिक्किम में सबसे बड़ा जो उसका है तंजेंग डोंगजोंगा जो है वो आपका सिक्किम का रिजर्व है, बिहार है। मैच द बिहार, तो इसमें क्या है, नौकरेक, नंदा देवी, सुंदरबन, रन ऑफ कच्छ। हमें पता है जो वाइल्ड ऐश है वो आपका, वाइल्ड ऐश जो है आपका रन ऑफ कच्छ में आता है। सुंदरबन के अंदर टाइगर वो मिल जाते हैं, दोनों दोनों मिल जाते हैं, टाइगर और वो मिल जाते हैं। नंदा देवी में स्नो लेपर्ड मिल जाता है आपका, ठीक है। और नौकरेक में वाइल्ड ऑरेंज जीन सेंचुरी है वहाँ पे, ठीक है। वाइल्ड ऑरेंज जीन सेंचुरी है वो नौकरेक के अंदर है, वाइल्ड ऑरेंज जीन। यहाँ पर इनफैक्ट जंगली संतरे की संरक्षण है, जंगली संतरे का संरक्षण दिया गया। कहाँ पर? नौकरेक के अंदर, नौकरेक के अंदर जो कि मेघालय के अंदर है, वहाँ जंगली संतरे का संरक्षण दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा भी है वाइल्ड ऑरेंज जीन सेंचुरी, ठीक है। वाइल्ड नंदा देवी के अंदर स्नो लेपर्ड मिल जाएंगे आपको, नंदा देवी यानी उत्तराखंड, ठीक है। सुंदरबन यानी कि आपको बंगाल, बंगाल के अंदर आपको बंगाल का टाइगर मिल जाएगा और मैंग्रोव मिल जाएंगे आपको। और रन ऑफ कच्छ के अंदर आपको जंगली गधे मिल जाएंगे। विच बिहार जो है वो केरल और तमिलनाडु दोनों जगह पर है। वो कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है जो केरल और तमिलनाडु के अंदर है? तो यहाँ पर ऐसे देख लीजिए, ये केरल है आपका और ये आपका तमिलनाडु है। तो यहाँ पर जो आपको जो मिलेगा आपको, वो आपको मिलेगा अगस्ता मलाई। अगस्ता मलाई आपको केरल और तमिलनाडु दोनों जगह प्राप्त होता है। विच बिहार लाइज पार्टली इन डेल्टा ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र? तो पता ही है डेल्टा, गंगा और ब्रह्मपुत्र के डेल्टा पे कौन सा मिला? सुंदरबन आपको मिल जाते हैं आपको वहाँ पे, ठीक है। यूनेस्को मैप प्रोग्राम स्टार्टेड इन 1971, ठीक है, बिल्कुल सही है। इंडियंस बीआर प्रोग्राम इज बिगन इन 1986, बिल्कुल ठीक है। सुंदरबन इज द स्मॉलेस्ट बीआर इंडिया, नहीं, सुंदरबन सबसे स्मॉलेस्ट नहीं है, सबसे स्मॉलेस्ट नहीं है, तो इसका आंसर गलत हो जाएगा। विच बीआर इज क्लोजेस्ट टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? कौन सा बीआर कर्क रेखा से निकट है? तो कर्क रेखा से निकट होने का मतलब है कि वो आपका, मान लीजिए ये कर जा रही है, तो कौन से पास में है? तो आपका है पंचमणी। Which BR includes coral reefs, sea grass and mangroves? ट्राई इकोसिस्टम, तो पता ही आपको गल्फ ऑफ मन्नार के अंदर आपको मिल जाएगा, मैंग्रोव मिल जाएंगे आपको, रीफ्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है, सी ग्रास मिल जाएंगे, कोरल रीफ्स हमें पढ़ाई था, कोरल रीफ्स जो हैं वो गल्फ ऑफ मन्नार के अंदर आती हैं। विच बी आर लाइज पार्टली इन हिमालय एंड पार्टली इन ट्रांस हिमालय, यानी कुछ ऐसे बताओ बिहार जो हिमालय से मिलते हैं और हिमालय से मिलते हैं और हिमालय के बाहर मिलते हैं। ट्रांस हिमालय है तो वो आपको पता ही है कोल्ड डेजर्ट है आपका। विच बिहार हैज नीलगिरी थार, एक हिरन टाइप का होता है, वो कहाँ पर है? तो नीलगिरी, नीलगिरी में होता है। विच बिहार इज फेमस फॉर बटरफ्लाई डाइवर्सिटी? बहुत इंपॉर्टेंट है बटरफ्लाई। है अगस्त मलाई, जो तमिलनाडु और केरल के बीच में है, तो आपको अगस्त मलाई में आपको बटरफ्लाई से संबंधित मिल जाएंगे। विच बिहार इज सिचुएटेड इन द छोटा नागपुर? छोटा नागपुर प्लेटू के ऊपर आपका उड़ीसा में शिमलीपाल है, वो मिल जाएगा आपको। तो आंसर है शिमलीपाल जो है
छोटा नागपुर प्लेटू उड़ीसा के अंदर है, जो कि छोटा नागपुर प्लेटू के ऊपर है। ऑल बिहार ऑफ इंडिया आर पार्ट ऑफ यूनेस्को बिहार, नहीं ऐसा कोई, हर बिहार जो है यूनेस्को का मेंबर, WNBR का सदस्य नहीं है। यूनेस्को ऑटोमेटिकली इंक्लूड्स देम, ये भी सच है, ठीक। इनफैक्ट नहीं, सॉरी, थोड़ा बन गया, इसमें थोड़ा सा डाउट है कि सारे बिहार जो हैं वो इसके अंदर नहीं है। छः तो बिल्कुल नहीं आते इसके अंदर, ठीक है, छः नहीं आते हैं। पहला गलत, दूसरा भी गलत है। विच बिहार इंक्लूड्स ग्रेट हिमालयन पार्क नेशन, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो है वो कहाँ है आपका? तो ग्रेट नेशनल पार्क ना कोल्ड डेजर्ट में है, नंदा देवी में है, कंचनजंगा में है, या अलग जगह पे आता है? ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। विच बिहार इज कॉल्ड द लंग्स ऑफ सेंट्रल इंडिया, लंग्स ऑफ सेंट्रल इंडिया जो है वो पंचमणि है, लंग्स सेंट्रल इंडिया को पंचमणि कहा जाता है। विच बिहार इज फेमस फॉर ऑलिव ओइल, तो पता ही आपको, ऑलिव ओइल जो है गल्फ ऑफ मन्नार, पहले आ चुका गल्फ ऑफ मन्नार है, वैसे तो उड़ीसा के लिए बनाया था, लेकिन अब यहाँ पर गल्फ ऑफ मन्नार आपको देखने को मिल रहा है। विच बिहार इंक्लूड्स वैली ऑफ फ्लावर्स, ये भी पढ़ चुके हम लोग, वैली ऑफ फ्लावर्स जो है वो आपका नंदा देवी में आता है। विच बिहार इज फेमस फॉर स्वैम्प फॉरेस्ट एंड रिवरेंट सिस्टम इन असम, दिब्रोज शिकोहा होगा ये, ठीक है। जल्दी बनो, जल्दी डन। विच बिहार मेघालय में उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के लिए प्रसिद्ध हैं? तो जो बिहार ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के लिए प्रसिद्ध है, उसमें आंसर है नॉकरेक, जो कि मेघालय के अंदर है। आखिरी क्वेश्चन है, विच बिहार इज स्प्रेड फ्रॉम विंध्य रेंज एंड नोन फॉर डायमंड, पन्ना जो है वो ऐसा ही है।